हेलो स्टूडेंट्स, जीएस विज़न की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और हम पढ़ते आ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। उसके जो हम टाइप पढ़ने थे पहले, वो हमारे लिए सिंपल टाइप से एडवांस टाइप लेते हुए हम आ रहे हैं। और आज इसका सबसे एडवांस टाइप, या ये कह सकते हैं एडवांस इसको कहीं ना कहें, बच्चे इसे देख करके क्या है अपने आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, यानी इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन, यानी किस्तों पर आधारित जो क्वेश्चन प्रश्न जो होते हैं उस पर आज हम बात करेंगे। आपको सबसे पहले अगर इंस्टॉलमेंट में पहले से इंस्टॉलमेंट फोबिया है, जिन लोगों को ठीक है आता है कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो फिर क्या पैरेलल फॉर्म में करते रहें। परंतु जिन लोगों को इंस्टॉलमेंट फोबिया यानी कहने का मतलब किस्तों वाले क्वेश्चन से डर लगता है, तो वो एक बार कॉपी पेन साइड में छोड़ करके पहले लेक्चर को नॉर्मल ऐसे देखें, पूरा गौर से एक एक बात पे ध्यान दें, फिर इसी लेक्चर को दोबारा देखना और अपने असाइनमेंट बनाना, ये फोबिया आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले इंस्टॉलमेंट, वो भी किसमें, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। तो इंस्टॉलमेंट का अगर हम कुछ बातें करें तो फंडा क्या है, कुछ चीज़ें मैं पहले से आपको क्लियर कर देता हूं, ताकि क्या हो कि हमें इन चीज़ों का ज्ञान रहे और इन चीज़ों में जब क्वेश्चन में पहला बार ही जब हम देखते हैं मल्टीप्लाई करके तो हमें समस्या उत्पन्न होती है। वो समस्या क्या होती है पहले शेयर कर लेता हूं। अब क्या है, हम बात करते हैं कि मान लो अपने पास है 1000 रुपये, ये है अपने पास 1000 रुपये है और रेट है अपने पास यहां पर 10%, रेट है 10%। और अगर इसमें हम लिखे टाइम बराबर हम इसमें लिखते हैं 10 मंथ्स, वैसे मैं 10 मंथ्स ले लेता हूं, 10 मंथ्स ले लेते हैं। तो देखिए दो चीज़ों में बहुत अंतर होता है। अब एक बात सुनना इस चीज़ को आप, कि जो 1000 रुपये हैं 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 महीने के लिए लिए हैं और 10 महीने के बाद हम उसे जमा करवा रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, साधारण ब्याज से है तो इससे आएगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज आएगा, कुछ रुपए आएगा। अभी हम बात करने वाले कितना आएगा, पहले हम पॉइंट पे बात कर रहे हैं, अपना जो मुद्दा है मेन वो क्या है। अब वही अगर बात की जाए, यही हमारे पास 1000 रुपये है, वही हमारे पास 1000 रुपये है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 महीने में 10 किस्तों में चुकाना है हमें, 10 किस्तों में चुकाना है हमें, तो भी हमारे पास क्या आएगा, एक इंटरेस्ट आएगा। यानी इस प्रकार से देने पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यानी साधारण ब्याज बेस है तो हमें क्या है, साधारण ब्याज पे करना पड़ेगा। ये साधारण ब्याज हमारे पास टोटल टेन्योर के हिसाब से था। एंड में जब हम क्या करते हैं, पे इन द एंड ऑफ इंटरवल, यानी कहने का मतलब जो समय अंतराल दिया गया है उसके एंड में 10 महीने बाद पे किया, वो सिंपल इंटरेस्ट है। एक हमने यहां पर ये साधारण ब्याज हमारे पास कौन सा है, किस्तों के दौरान जब हम क्या कर रहे हैं, साधारण ब्याज पे कर रहे हैं, एक ये साधारण ब्याज है। दोनों में क्लास अंतर रहेगा, दोनों सेम नहीं होते हैं कभी भी। जब हम क्या करते हैं, किस्तों में पे करते हैं, तो उससे हमारे पास क्या है, एक इंटरेस्ट आता है, तो हम उसे क्या लिख लेते हैं, इंस्टॉलमेंट SI। और एक नॉर्मल टेन्योर में हम करते हैं उसे मान लेते हैं SI। तो ध्यान रखिए, जो पूरे इंटरवल के लिए एक साथ दिया जाता है वो ज़्यादा होता है इंस्टॉलमेंट वाले के कंपैरिजन में। ये कहानी ना थोड़ी सी समझ नहीं आई होगी, ये टेढ़ी कहानी है, इस कहानी को समझ गए ना तो बात बन जाएगी। फिर से रिपीट करता हूँ बात को, पूरी की पूरी बात को भी, ये स्टोरी क्या है और इसको समझना कैसे है। भाई ये है कि अगर ये 10 महीने वाली भी स्टोरी समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, एक बार के लिए साइड में रखो, हमने लिख दिया 1 ईयर लिख दिया, अब समझ में और आ जाएगी अच्छे से। सुनते रहना क्या बोल रहा हूं। 1000 रुपये आज क्या है, हमने किसी से उधार ले लिए और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ले लिए, और 1 साल के एंड में जो हम उसे क्या ब्याज भुगतान करने जाएंगे, तो हमें उस 1000 रुपये का पूरे के पूरे क्या 1 साल के एंड तक हमें उस 1000 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा उस मूलधन पे। मूलधन वो फिक्स रहेगा और ब्याज देते रहेंगे हम लोग, तो हमें एक ब्याज पे करना पड़ा। वही अगर हमारे पास यही 1000 रुपये हैं, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हैं, और इन्हें हम 10 या 12 किस्तों में पे करते हैं, तो जो टोटल ब्याज देना पड़ेगा मूलधन से हट करके वो कम देना पड़ेगा।
अब यहाँ ये बात समझ नहीं आती है बच्चों की, किस्तों में ब्याज कम क्यों देना पड़ता है, एक साथ जो देते हो ज़्यादा क्यों हो जाता है। वही बात बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। देखो अगर हम हर महीने किस्त भरें 100 रुपये, मान लो हम हर महीने 100 रुपये किस्त भर रहे हैं, तो पहले हमारे पास 1000 रुपये ब्याज लग रहा था, और जब हमने 100 रुपये मूलधन किस्तों के रूप में हमने दे दिया उसे, तो अब देखिए अब हमारे पास 900 रुपये बचेंगे ब्याज लगने के लिए। फिर हम उसे 100 रुपये किस्त के रूप में दे देंगे, तो अगले महीने हमारे पास 800 रुपये ही ब्याज लगेगा, 800 रुपये पे ही ब्याज लगेगा। फिर हम उसे 100 रुपये किस्त क्या है किस्त दे देंगे 700 रुपये। यानी हमने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज किस पे लगता है, सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज लगता है मूलधन पे, और किस्तों से पे करने पर है हर महीने क्या हो रहा है, हर महीने 100 रुपये की, 50 रुपये की, 70 रुपये की जितनी भी किस्त पे कर रहे हैं, तो मूलधन कम होता जा रहा है। मूलधन क्या है, कम होता जा रहा है। अगर मूलधन कम होता जाएगा तो ब्याज भी तो कम ही होता जाएगा, तो इस वजह से इस पे क्या होता है, कम होता है। अगर वही बात करें हमारे पास किस्तें नहीं एक साथ पे करेंगे, तो अगर हम देखें पहले महीने भी अगर हम जोड़ के बैठे हैं तो 1000 पे ही ब्याज देंगे, दूसरे महीने का भी ब्याज हम 1000 पे ही देंगे क्योंकि मूलधन तो कम ही नहीं हो रहा है, हम तो एंड में पे कर रहे हैं। तीसरे महीने भी तो हम 1000 पे ही ब्याज देंगे, चौथे महीने भी तो हम 1000 पे ही ब्याज देंगे। इस प्रकार से हम क्या है सेम प्रिंसिपल पर क्या है ब्याज देते जा रहे हैं, तो एंड में जो ब्याज पे करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पे करेंगे, वो ज्यादा होगा। और किस्तों में ये है कि हम क्या कर रहे हैं, पहले अगर महीने हमने 1000 पे दिया तो दूसरे महीने किस्त 100 रुपये पे करके हमने या 70 रुपये पे करके 900 पे दे दिया, फिर हमने 800 पे दे दिया, फिर हमने 700 पे दे दिया। तो कॉमन सी बात ये यहाँ पर स्पष्ट होती है कि हमारे पास इंस्टॉलमेंट में पे करने पर अगर रेट सेम हो, अगर सेम वैल्यू के लिए अगर सेम रेट पर और सेम इंटरवल में हमें क्या करना है, एक साथ एंड में पे करते हैं तो ज्यादा साधारण ब्याज देना पड़ेगा, और भाई किस्तों में पे करते हैं मंथली या हाफ ईयरली जैसे भी, तो उसमें ब्याज कम देना पड़ता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। ये हमारे पास फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन या सीधा वन लाइनर क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा राइट है, हमारे पास साधारण प्रिंसिपल, साधारण इंटरेस्ट ऑफ टेन्योर, टोटल टेन्योर इज इक्वल्स टू हमारे पास इंस्टॉलमेंट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एनी टेन्योर, सेम टेन्योर। तो ध्यान रखिए इंस्टॉलमेंट वाला हमेशा कम होता है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू पूरे अंतराल के साथ एक साथ एंड में पे करने पर। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ये मेन मूल अंतर है, एक साधारण ब्याज काउंट करना और एक सिंपल इंस्टॉलमेंट में देना। तो आगे जो हमें क्वेश्चन मिला करेंगे ना, आप देखना मैं आपको वहां पे यही बातें कैलकुलेशन कर करके बताया करूंगा। देखो ये इतना पे करना था साल के हिसाब से, पर तो वो कह रहा है कि मैं किस्तों में दूंगा, तो इतना ही पे कर रहा है। बस आप धैर्य बना के रखिए, थोड़ी सी बात समझ आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट तक जब हम इसके 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे तब तक ये सारी बातें पहली बताएगी, एंड तक आपकी क्लियर हो जाएगी। अब आइए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ये दे रखा है ए ने 10% साधारण ब्याज की दर से, 10% साधारण ब्याज की दर से क्या है 1840 रुपए को 4 वर्षों के लिए लिया हो, तो उसे प्रत्येक वर्ष किस्त कितनी देनी होगी या क्या देनी होगी। अगर वो किस्त के रूप में चुकाना चाहे तो उसे कितनी किस्त देनी होगी। कॉमन सी बात है, उसने क्या 1840 रुपए लिया है, परंतु ध्यान रखिए इसका फंडा यहां पर इंस्टॉलमेंट में जो बात बोली जाती है, कोई भी इस प्रकार से बात बोली जाती है ना, हम उसके पास ये ना, इस बात को ऐसे समझना, हम किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं भी 1000 रुपये उधार लेने हैं, तो वो कहेगा भाई तो आपको क्या है वर्ष के 4 वर्ष के लिए ले रहे हैं, 5 वर्ष के लिए, जितने वर्ष के लिए ले रहे हैं, तो वही नहीं बोलेगा 1000 रुपये लौटाने पड़ेंगे। वो कहेगा भी मेरी तरफ से तुम क्या कर रहे हो 1400, 1200, 1300 जितना ही ब्याज मिला करके इतने रुपए चुकाने पड़ेंगे तुम्हें। तो जो यहां लिखा होता है ना क्लास, वो सिंपल इंटरेस्ट के आधार पर उतने टेन्योर का लिखा होता है, उतने काल में जो एंड में बनने वाले हैं उतने लिखे होते हैं ये रुपए। अब ये कहानी, राम कहानी समझाता हूं आप लोगों को मैं। राम कहानी कैसे समझनी है हमें वही फंडा जो हमने एक सीखा अपना, वही कितनी किस्तें हैं जी, 4 वर्ष के लिए दी गई है, तो 4 किस्तों में चुकाएगा वो। तो हम यूनिट में मान लेते हैं कि 100 यूनिट है, प्रत्येक किस्त का मान कितना 100 यूनिट है। और सर हर जगह 100 यूनिट क्यों मानते हो भाई, इनका परसेंटेज निकालना सबसे आसान होता है। मानने के लिए 10 मान लो, चाहे मानने के लिए 1000 मान लो, 100 यूनिट मानने में हमारा जा क्या रहा है, जब हमारे पास परसेंटेज निकालना 4% के लिए 4, 10% के लिए 10, 12.5% के लिए 12.5 यूनिट, इसलिए 100 यूनिट मानी जाती है। 4 हमारे पास है, तो अगर हम देखें सिंपल सी बात है, ठीक है जी, हमारे पास ये लो हमने क्या कर लिया 100,
यूनिट के 100 यूनिट की किस्तें। अब हमें 100 यूनिट का मान कितना वो नहीं पता अभी हमें। 100 यूनिट की हमने क्या है 4 किस्तें मान ली। यूनिट का मान जब भी आएगा 1 यूनिट का आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, इतना है, यानी इस 3 इंटरवल के अंदर है। तो एक कॉमन सी बात बताओ आप मुझे, ये वाली चीज अगर हम देखें यहां पर तो हमें क्या है, जो हमें लास्ट होगा उसका कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा, इस वाले का 1 साल के लिए देना होगा। क्यों? इसका हमें 2 साल के लिए देना होगा, इसका 3 साल के लिए देना होगा। कहानी समझ नहीं आई, ये कैसे बात कर दी सर आपने एक साथ? ठीक है प्यारे बच्चों, अगर कहानी समझ नहीं आई तो हम एक काम कर लेते हैं कि मान लो अगर उसने क्या है 100 यूनिट, हमने मान ली कि 100 यूनिट किस्त है, ये तो एक 100 यूनिट की किस्त हो गई। ठीक है, पहली बार में उसे कोई ब्याज का लफड़ा नहीं पड़ा। अब 1 साल गुजरा तो 10% के हिसाब से 100 यूनिट तो नॉर्मल हो ही चुकी, 100 यूनिट की तो थी हमारे पास, 10% ब्याज के हिसाब से 10 ये हो गया, तो हमारे पास ये दूसरी क्या है 110 यूनिट के रूप में आ गई। ठीक है, क्यों? इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। इसके बाद में तीसरी जो हमारे पास आई, तीसरे के लिए देखा जाए तो इसके लिए कुछ नहीं था, इसके लिए 1 साल का, तो आगे वाले के लिए कितने साल का देना पड़ेगा? 2 साल का। तो अगर हमें 2 साल का देना है तो 10% के हिसाब से 2 साल का कितना हो गया? 20 हो गया। तो ये हमारे पास 120 यूनिट पे करनी पड़ेगी। तीसरे को देखें 100 यूनिट तो था ही, इसके साथ के साथ उसे क्या है 1 साल के लिए पहले के लिए, दूसरे के लिए, तो अगले को क्या तीसरे वर्ष के लिए भी देना पड़ेगा, 3 साल का भी है। तो 1 साल में 10% है, 3 साल में कितना ब्याज पे कर रहा होगा वहां पर अतिरिक्त? 30। तो ये हमारे पास 130 हो गया। यानी टोटल देखा जाए यूनिट, कितने यूनिट पे किए उसने? एक उसने 100 यूनिट पे किया, फिर अगले इंटरवल में 1 साल के ब्याज के आधार पर उसने 10 यूनिट एक्स्ट्रा देकर के 110 यूनिट पे किया। उससे अगले साल उसने 2 साल के इंटरेस्ट पे करने के लिए 20 यूनिट एक्स्ट्रा पे करके 120 यूनिट दिया। अगले साल उसने तीसरे साल के 10% से 3 लेकर के 30 यूनिट एक्स्ट्रा पे किया, यानी 130 यूनिट दिया। कहने का मतलब उस बंदे ने जो पैसा पे किया है वो कुछ इस प्रकार से किया है कि 130 यूनिट प्लस में 120 यूनिट प्लस में 110 यूनिट और 100 यूनिट, इतना टोटल ब्याज मिला करके टोटल इतना पे किया है। ब्याज क्या है? हर इंस्टॉलमेंट के हिसाब से लगा, यहां पर जितना अमाउंट बच रहा है इसके हिसाब से देखें तो हमारे पास 460 आ गया जी। कितना आ गया? 460 यूनिट पे किया उसने। कितना? 460 यूनिट पे किया है। अगर 460 यूनिट्स पे किया है उसने तो इधर मूल्य में कितना किया हमारे पास? 1840 रुपए। तो अगर हम 1 यूनिट का मान निकालना चाहे यहां से, तो 1 यूनिट का मान निकालें तो 1840 अपोन में हमारे पास 460, कैंसिल करते हैं तो ये कितने पे जाएगा? 4 पे जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना है? 4 है। और इंस्टॉलमेंट जो होती है वो पहले वाले 100 यूनिट के हिसाब से पे की। याद करो हमने 100 यूनिट पे कर रहा है 3 वर्षों में, तो इसके आधार पर देखें 1 यूनिट का मान 4 है, तो अगर 100 यूनिट का निकालने की कोशिश करेंगे पहले वाले की, तो हमारे पास 400 रुपए पे करने हैं प्रत्येक इंस्टॉलमेंट में। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट में उसे क्या है 400 रुपए पे करने हैं। तो यहां एक चीज देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने दिख रही होगी आप लोगों को। अधिकतर बच्चों के मन में क्वेश्चन भी आता है, कैलकुलेट कर लेते हैं सर, एक इंस्टॉलमेंट 400 की पे की तो 2 हो गए 800, 3 हो गए 1200, 4 होगी 1600, परंतु सर आप तो 1840 रुपए पे करवाने की बात कर रहे हैं और 1600 रुपए देकर के उसने काम नक्की कर दिया। हाँ प्यारे बच्चों, यही बात आपको सबसे पहले बोली गई थी कि अगर सिंपल इंटरेस्ट के आधार पर हम सारा पैसा एंड में चुकाते हैं तो उससे जो सिंपल इंटरेस्ट आता है वो किस्तों वाले सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। क्यों? हर बार जो मूलधन है वो उसी पे लग लग करके मूलधन कम ही नहीं हो रहा है, एंड तक इतना रुपया एक्स्ट्रा बन जा रहा है। और किस्तों में हर बार वो क्या कर रहा है, किस्तों में हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, किस्तों में क्या होता है हर किस्त चुकाने के बाद उतना मूलधन कम हो जाता है, तो वो फिर से क्या कम मूलधन पे ब्याज लगता है, फिर हमने किस्त और चुका दी और मूलधन कम हो गया, अब उस पर ब्याज लगा। तो देखो एक तो कांस्टेंट वैल्यू 1000 लिखी जाए, और एक हमारे पास एक बार 1000 पर, एक बार 900 पर, एक बार 800 पे, एक बार 700 पे किस्तों में देते जा रहे हैं, तो हमें ब्याज कम देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? बस वही बात यहां से स्पष्ट हुई है।
वही बात यहां से निकल करके आई है कि किस्तों से ब्याज देगा, अगर किस्तों से पे करता है पैसा तो उसे 400 रुपए प्रत्येक किस्त के हिसाब पर 4 वर्षों में 1600 रुपए पे करने हैं। और अगर एक साथ वो उधार लेकर के पैसा एंड में 4 साल में 10% के हिसाब से करेगा तो जितना भी पी मूलधन था उसका, तो उसको क्या करेगा, 1840 रुपए के रूप में देने पड़ेंगे। तो जो यहां दिया होता है ना, वो एक साथ एंड ऑफ द टाइम इंटरवल वाला दिया होता है, हमें बताना होता है इंस्टॉलमेंट में। तो हमेशा ही ध्यान रखिए, यही मुद्दा खड़ा होता है, किताब में फॉर्मूला लिखा होता है परंतु ये एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी होती है कि भाई जब हम इंस्टॉलमेंट को अगर उतने नंबर ऑफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितना पैसा देना था उतना तो नहीं आया सर। तो वो इसलिए नहीं आया, मैं जो बार बार कह रहा हूं कि इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं तो हमारा ब्याज भी धीरे धीरे घटता जाता है। क्यों? मूलधन घटता जाता है, हम पे करते जा रहे हैं उसे। तो यही कारण होता है इंस्टॉलमेंट में पूरे इंटरवल में मिला गया ब्याज कम होगा सेम रेट से अगर हमें एक एंड ऑफ द इंटरवल लिया जाए एक साथ सिंपलिटी में, तो वो ज्यादा होगा। शायद अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा यहां पर, परंतु इसे इतने से नहीं छोड़ने वाला हूं, कम से कम 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा और एक तरीका और बताऊंगा फॉर्मूला बेस्ड जो। अब ये वाला तो हमारे पास है सीधा तरीका भाई, पहले वाले को 100 मान लो, उसके बाद में एक साल के हिसाब से जितना रेट है उतना उतना ऐड करते जाओ। 10 है तो पहले में 10, दूसरे में 20, तीसरे में 30, 10 ऐड करते जाओ। इसमें 10 किया, फिर इसमें 10 किया, फिर इसमें 10 किया, क्योंकि तो साधारण ब्याज है, ब्याज पे ब्याज तो लगता नहीं है, 100 पे ही लगेगा, प्रिंसिपल पे लगता रहेगा। टोटल यूनिट्स का योग कर लो जितनी भी थी और उसको हमारे पास टोटल रुपए के बराबर रख दो, हमारे पास मान आ जाएगा 1 यूनिट का, और 1 यूनिट का मान आ गया तो जो सबसे पहले एज्यूम की थी आपने, जिन टुकड़ों में तोड़ा था उसे, तो सबसे पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दो, उतना आपका काम चल जाएगा। ये अब किसी के मन में एक बात आएगी, तो सर ये फिर आपने इतना बड़ा तामझाम क्या किया? तो वही चीज समझाने वाला हूं, इतना बड़ा तामझाम क्या किया है। ये वही बात है, देखो यहां इतना लिखा हुआ है ना, इसी चीज को मैं आपको दूसरे रूप में, पहले मैं क्या कर रहा हूं 3 सेकंड के लिए, 4 या सेकंड के लिए साइड में हट रहा हूं, पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर मैं यही तामझाम बताने वाला हूं कि ये फिर आप ऐसा क्या कर रहे हैं, 1840 के बराबर क्यों किया, यही बात समझाने वाला हूं। पहले क्वेश्चन में पूरा दम लगाना अपना काम है, उसके बाद स्पीड से निकालेंगे। करिए फटाफट, वीडियो पॉज करके करिए। ठीक है, जिसने करना था उसने कर लिया, अब आ जाओ, क्योंकि मुझे थोड़ी जगह चाहिए इसलिए। ये ऐसी बात हो रही है जैसा हम सोच रहे हैं कि एंड में ही दिया जा रहा है। एक बात बताओ आप मुझे, मान लो आपने 100 रुपए उधार लिए, आपने 100 रुपए उधार लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, और 4 साल बाद पे करोगे, तो आप मुझे बताओ कैसे निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। 2 तरीके अपने पास, एक तो सीधा फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में 100, यही तो है हमारे पास, P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100, यही है या नहीं है? ठीक है। और हमारे पास दूसरा क्या है कि भाई ऐसा है, पहले हमारे पास 100 रुपए थे, 10% के हिसाब से 10 रुपए ब्याज यहां लग जाएगा, अगले साल इन्हीं 100 रुपए पे क्या होगा हमारे पास, बढ़ते जाएंगे तो 10 प्लस में 10 के हमारे पास 20 माना जाएगा, इसी हिसाब से तीसरे में हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास हर टेन्योर में ये चीजें बढ़ती जाएगी, इसी प्रकार से तो बढ़ता रहता है सिंपल इंटरेस्ट, वही वाला तामझाम है। अब अगर किसी के मन में आए कि सर इतना वाली बात हमारे समझ में नहीं है, जो आप डायरेक्ट सोचू करके समझ आने वाली बात नहीं है, तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला है वो कर लेते हैं भाई, जो हर किताब में लिखा ही होता है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला इंस्टॉलमेंट, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 200 इंटू में अमाउंट जो भी दे रखा होता है हमारे पास, अपॉन में 200 टी प्लस आर ओनली टी का स्क्वायर माइनस आर टी। अब कोई बोले सर ये आया कैसे, तो ये हमारे पास है जी पी आर टी अपॉन 100 से पर मंथ के हिसाब से हमने एक एक कम किया रेट को। ये फॉर्मूला क्या, 200 इंटू में अमाउंट अपॉन में 200 टी प्लस में आर, अकेले टी का हमारे पास अकेले टी का स्क्वायर माइनस में आर टी है। अगर आपको ये याद रहता है, आपको वो अच्छा ना लगे, वैसे तो वो सही बात है, परंतु ये ना अच्छा लगे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो भाई, अमाउंट आपको पता है कितना है, वैल्यू पुट करते हैं। देखिए 200 का 200 इंटू में अमाउंट कितना पे करना है 1840, अपॉन में 200 का 200
इंटू में टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है जी 4 वर्ष, तो हमने लिख दिया 4, प्लस में मार्कर चेंज कर लेते हैं, आर इंटू में टी स्क्वायर, आर रेट कितना दे रखा है जी 10, इंटू में टी स्क्वायर, टी कितना है, टाइम कितना है जी 4, 4 का स्क्वायर, यानी डायरेक्ट 16 लिख दूं, 4 का स्क्वायर 16 लिख दूं, मैं डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। और माइनस में आर टी, माइनस में आर कितना है हमारे पास 10 और टी कितना है 4। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करते तो हमारे पास क्या आता है, वैसे ऊपर वाले को अभी काटने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कट जाते होते हैं ये, 200 गुना में 1840 अपॉन में 200 में 4 कितना हो गया 800, और ये 160, यानी 800 प्लस में 160 और माइनस में 40। इसको देखें तो हमारे पास, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ सीधा डायरेक्ट, यहाँ लिख रहा हूँ कि हमारे पास ऊपर है 200 इंटू में 1840 अपॉन में 800, ये देखो 160 में से अगर हम 40 माइनस करते हैं 120, और हमारे पास आ गया नीचे वाला आ गया 920 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 जा चला गया, 200 इंटू में 2 कितना है 400 है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का मान कितना होगा, इतना होगा। परंतु हर जगह इससे काम लोगे तो कई जगह ऐसी खतरनाक कैलकुलेशन हो जाएगी जिससे समस्या उत्पन्न होगी, जिससे क्या है समस्या उत्पन्न होगी। तो इस चीज को क्या पैटर्न वाइज अब हम सीखते जा रहे हैं, अब 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो भरोसा करता हूं कि ये वाली चीज आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर भी एक बार वीडियो को और देख लेना अगर समझ, क्योंकि वैसे ही 2 बार देखनी है, पहले बताया अभी नोट तो कुछ करना नहीं है, वो मैं रुका इसलिए था नोट करने के लिए, बोलने के लिए, क्योंकि जब आप दूसरी बार देखो तो कहां आपको नोट करना है इसलिए, परंतु कंडीशन का ध्यान रखिए। सबसे पहले मैंने बोला कि आज तो नोट ही नहीं करना है पहले दिन में, तो ये चीज है। तो ये अपने पास फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को नोट करके हम डायरेक्ट इसमें वैल्यूज रख सकते हैं, तब हमारे पास ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, माहौल बनाते हैं थोड़ा सा। अब माहौल बनाएं तो पहले क्वेश्चन में क्या माहौल थोड़ा सा बिगड़ गया, कैसे, पीछे वाला तो आसान सा क्वेश्चन था, इस बार तो देखो क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है। कुछ लोग कहेंगे एकदम से 12,800 रुपए को 3 साल के बाद देने हैं। देखो इतने रुपए 3 साल बाद देने, एक साथ की बात हुई थी। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा तथा तीसरी किस्त का 1/3 हो तो तीनों किस्तें ज्ञात करो यदि ब्याज 10% हो, और हमें तीसरी किस्त भी बतानी है। 2 चीजें बतानी है, अलग अलग से किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीनों किस्तें बताइए और तीसरी किस्त बताइए, तो तीनों किस्तों बताओ तो अपने आप ही तीसरी किस्त का आंसर आ जाएगा। अब देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, फिर पीछे वाले से कंपैरिजन करवाऊंगा, बड़े ध्यान से करना है, हमें इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। 12,800 रुपए 3 साल बाद चुकाने, ये नहीं कि ये प्रिंसिपल है, नहीं जी इतना चुकाना है, अब उसने 10,000 लिया है, 9,000 लिया है, 9,430 लिया है, वो तो कैलकुलेट करके फाइंड कर पाएंगे हम लोग, और उसकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल कितना है। फिर भी इच्छा है तो आपको बता रखा है पीछे 3 साल के लिए दे रखा है, 10% 130 बराबर रखो और आप आंसर निकालो, जितना भी आएगा आंसर उतना होगा। ये हम दूसरे टाइप में ही कर चुके हैं। यदि 3 किस्तों, पहले इतना चुकाए एक साथ, यदि 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा और तीसरी किस्त का 1/3 हो तो तीनों किस्तों ज्ञात करें। रेट अगर हम ब्याज हमारे पास 10% है, या फिर तीसरी किस्त बता दो, दोनों में से। तो भाई अपने पास एक ही काम है, अपने पास एक ही काम बचा, वो क्या है, एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा आना चाहिए। एक तो हम यूज वही करेंगे कि हमारे पास पहली है जी 100 यूनिट, ये काम तो हमारे लिए आसान सा है। अब एक चीज सोचना, अगर आप किसी चीज, अगर आपकी आयु आपके मम्मी पापा की आधी है, अगर आपकी आयु आपके मम्मी पापा की आधी है, तो हमारे मम्मी पापा की आयु हमारी रिस्पेक्ट में कितनी होगी, दुगनी होगी। ये कॉन्सेप्ट एज प्रॉब्लम में बताया था, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट सिंपल इंटरेस्ट के पहले लेक्चर में बताया था, आज फिर बता रहा हूं। अगर क्या है, फिर से बता रहा हूं कि ये है ए और ये है बी, अगर ए बी का आधा है तो बी ए का दुगना होगा। बस इसको उल्टा लिख दो और कुछ नहीं करना है, ऑब्वियस सी बात है यार। ऐसे नहीं बात समझ आई तो ऐसे करके देख लो, ये है अपने पास 100 और ये है 50, ये मान है ए का और ये मान है बी का, खुद सोच के देखना। बी किसका, बी ए का आधा है, लग रहा है नहीं लग रहा, ये 100 और ये 50 है, तो हम क्या लिखें, बी ए का आधा है, आधा का मतलब हाफ, मतलब 1/2।
तो ए बी का क्या होगा, ए बी का दुगुना होगा, देखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, उल्टा कर दो, नीचे वाले दो को ऊपर ले आओ और आपके सामने ही है। अगर बी ए का आधा है तो ए बी का दुगना है। अगर यही बात ऐसी होती है हमारे पास 1/3 वाली बात भी आ जाए, वो भी बता देता हूं मैं आप लोगों को। 100 लिया और 300 लिया, ये ए है और ये बी है। खुद सोचो, अगर बोला जाए ए बी का 1/3 है, ए बी का 1/3 है तो बी ए का क्या है, 3 गुना है, यानी 1/3 का उल्टा क्या हो गया, 3 गुना। सीधा कॉन्सेप्ट। 1/4 का मतलब 4 गुना, 1/5 का मतलब 5 गुना। अब आप समझ गए होंगे इस बात को कि हमारे पास अगर कोई किसी का आधा है तो उसको उल्टा कर दो, 1/2 का 2/1 यानी 2 गुना है। अगर कोई किसी का 1/3 है तो उसका उल्टा कर दो 3/1 यानी 3 गुना है। अगर कोई किसी का 1/4 है तो उसका उल्टा कर दो 4 है। अगर कोई किसी का 2/5 है तो उसका उल्टा कर दो 5/2 ही होगा वो। यानी सिर्फ रिवर्स करना है हमें सिर्फ रिवर्स करनी है इस बात को। हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हमेशा ये रहेगा इसके अंदर। तो बस खुद सोचो, अब जितनी बात बताई गई उसी के आधार पर सोचते हैं। अब देखो, पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है। अगर ये दूसरी की आधी है तो दूसरी इसकी क्या होगी, दुगनी होगी यार, ऑब्वियस सी बात है। अगर पहली किस्त दूसरी की आधी है तो दूसरी पहले की क्या होगी, दुगनी होगी। 100 का दुगना क्या होता है प्यारे बच्चों, 200। 100 का दुगना क्या होता है, 200। अब और स्टोरी सुन लो। पहली किस्त दूसरी की आधी और तीसरी की 1/3। अगर पहली किस्त तीसरी की 1/3 है तो तीसरी पहले की क्या होगी, 3 गुनी। 1/3 मतलब 1/3 तो 3/1 यानी 3 गुनी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो तीसरी किस्त कितनी हो जाएगी हमारे पास, 300। बस अब शायद आप इस बात को समझ चुके हैं। अब इस बात को आप लोग समझ चुके हैं सही से। कैसे, अब हमारे पास पूरा फंडा फिक्स होकर के आ चुका है। अब हमारे पास पूरा का पूरा फिक्स होके आ चुका है। तो अब हमें कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस ये लगाना है कि जो ये हमारे पास 100 है, आगे कितने साल तक चल रहा है, एक ये और एक ये 2 साल के लिए। ये 100 आगे कितने साल के लिए चल रहा है, एक ये और एक ये वाला 2 साल के लिए चल रहा है। लास्ट वाला तो दे ही दिया, तो उसके बाद तो हिसाब ही नक्की हो गया। तो रेट कितना है, 10%। और ये 100 जब 2 बार जाएगा तो 10 और 10 2 में कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा हमारे पास। 2 और 2 में कितना हो जाएगा, यानी इससे 20% यानी 20 यूनिट। 100 का 20% यानी इससे 20 यूनिट मिल जाएंगे। इसका हो गया काम नक्की। अब यहां देखो 200 है। देखो फिर से बता रहा हूं, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड है किस्त है, तीसरी किस्त है। जितनी आगे चलती जाएगी साल घटते जाएंगे। 100 रुपए वाली किस्त को आगे हमारे पास 1 और 2, जितने इनके बीच गैप होते हैं ना उतने भरने होते हैं। बस सीधा फंडा देखो तो कितने, 1 और 2 गैप तक भरनी है। तो अगर 10% हमारे पास देना है ब्याज, तो 100 का 10%, एक गैप का 10 हो गया, 2 गैप का कितना हो गया, 20। अब आ जाओ अपने पास। अब ये 200 है, इसका ब्याज आगे हमें कितने गैप में भरना है, सिर्फ एक ही गैप में तो भरना है। यहां पर एक ही गैप तो है, इसके बीच में एक ही जगह तो है, ठीक है। कितना भरना है, 10%। 200 का 10% कितना होता है, 20 यूनिट्स। 200 का 10% कितना होता है, 20 यूनिट्स। टोटल ब्याज और सब कुछ अमाउंट वगैरह सब ब्याज को देखा जाए चाहे इंस्टॉलमेंट का भरा जाए, टोटल कितने भरने पड़ेंगे, 100, 200, 300 और 20 और 20 40। कहने का मतलब टोटल सम कर दो, 100 का 200 का और 300 का मिलाकर के 40 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 640। यानी अगर सीधा यहां सम करना चाहें सभी इस पूरे ग्रुप का, तो हमारे पास क्या है, 100 प्लस में 200 प्लस में 300 प्लस में हमारे पास 20 20 40। कहने का मतलब 640 यूनिट्स पे किए उसने किस्तों के रूप में और इंटरेस्ट के रूप में। टोटल कितने, 640 यूनिट पे किए। फिर से बात को रिकॉल करना चाहूंगा, यहां पर जैसा बोला है वैसे करना है। 3 किस्तें तो हमने 100 की मान लेते कि हमारे पास 3 किस्तें थी, परंतु आगे जाकर के बातें बदल रही है। 2/3 आधा, 4 गुना, 5 गुना ऐसी बातें कर रहा हो। बोला कि हमारे पास पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है, तो पहली हमने 100 मान ली। अगर पहली किस्त दूसरी की आधी है तो दूसरी पहले की 2 गुनी होगी, उल्टा लिख दिया 200। तीसरी किस्त की, अगर पहली किस्त तीसरी किस्त की 1/3 है तो तीसरी इसकी क्या है, 3 गुनी होगी, उल्टा लिख दिया हमने 300, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था 300। अब इनके बीच में इस प्रकार से क्या खांचे बना लो या बॉक्स बना लो या गैप बना लो,
जितने गैप जिसके बाद आते हैं उतने गैप तक इंटरेस्ट भरेगा, सीधा फंडा ही है अपना, कोई चक्कर ही नहीं है इसमें। ये कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो हमारे पास यहां क्या कर दिया हमने, ये देखो ये वाला 1 और ये वाला 2, ये 100 2 गैप तक पैसे भरेगा। 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। इस गैप में भी 10 भरेगा और इस गैप में भी 10 भरेगा, दोनों गैप में कितना, 20 यूनिट, तो वो अपना इंटरेस्ट भर देगा। ये 200 की बात की जाए, हमारे पास यहां पर है 200। अगर इस 200 को आगे देखा जाए, इस 200 को आगे देखा जाए तो इसके आगे एक ही गैप है और 10% के हिसाब से कितना, 200 का 10% के साथ एक गैप में 20 यूनिट भरेगा टोटल, और 300 यूनिट, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 320 और 20 हमारे पास 640 यूनिट टोटल पे करता है। और इधर टोटल कितना पे करता है, 12,800। तो सीधा देखिए 640 यूनिट बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 640 यूनिट बराबर 12,800 यूनिट्स लिख देता हूं मैं यहां पर। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 12,800 अपॉन में 640, 20 हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये कह रहा है इंस्टॉलमेंट ज्ञात कर दो, तो सारी ज्ञात कर देंगे। पहली इंस्टॉलमेंट कितनी है, 100 यूनिट, तो 100 गुना में 20 कर दो। पहली इंस्टॉलमेंट में कितना भरेगा, 2,000 रुपये भर रहा हो। पहली इंस्टॉलमेंट कितनी है उसकी, 2,000 रुपये। दूसरी 200 यूनिट, तो एक यूनिट का मान कितना है हमारे पास, 20। 200 गुना में 20 करेंगे तो दूसरी यूनिट वो कितनी भर देगा, दूसरी किस्त कितनी भर देगा, 4,000। तीसरा 300 यूनिट, तो 300 यूनिट है, तो 300 यूनिट है, एक का मान 20 है, तो 300 कितना हो गया, 6,000 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है तीसरी इंस्टॉलमेंट अकेली ज्ञात करनी है तो 6,000, और अगर ये सभी इंस्टॉलमेंट ज्ञात करनी है तो 6,000, 4,000, 2,000, टोटल हमारे पास इतनी है जी। पहली किस्त देगा 2,000 की, फिर देगा 4,000 की, फिर देगा 6,000 की। तो यह कैलकुलेशन तो करके देख लो। क्या सर, 6,000 और 4,000, 10,000, 10,000 तो 12,000, 12,000 ही पे किए सर आपने, 12,800 बता दिए। तो यही तो बात बता रहा हूं, अगर एक साथ एंड में पे किए जाएंगे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेम इंटरवल से, पैसे ज्यादा पे करने पड़ेंगे एज कंपेयर टू इंस्टॉलमेंट से पे करना है, किस्तों से पे करने हैं, तो टोटल ओवरऑल जो मनी होगी लास्ट में कम पे करनी पड़ेगी। और ये कॉन्सेप्ट पहले ही बताया था, क्योंकि अगर किस्तें पे करते रहेंगे तो प्रिंसिपल घटता रहेगा। अब कोई बोलेगा कि सर हमारे तो बाइक में इतना कुछ नहीं सर, बाइक वाली भाई वो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले से कैलकुलेट करना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के किया होता है, इतना ध्यान रखिए। किससे, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा करके आप पे कर रहे होते हैं। हम यहां सिंपल इंटरेस्ट बेस बात कर रहे हैं। कोई बोलेगा सर हमने मकान की इतनी है, हमारे घर की इतनी है, परंतु आपने जो बताया उस मेथड से तो कोई कैलकुलेशन नहीं जम रही है, नहीं जमेगी, कारण वो कंपाउंड इंटरेस्ट बेस है और हम बात कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट की सिंपल इंटरेस्ट बेस। तो ये हमारे पास यहां पर क्या है, ये आंसर आता है इसका। तो आंसर कितना आ रहा है, ये 2,000, 4,000 और 6,000 तीन इंस्टॉलमेंट दे रहा है। तीनों का ज्ञात करना है तो तीनों ये हैं, एक का ज्ञात करना है, कोई पहली दूसरी तीसरी तो आप उसे ज्ञात कर सकते हैं। फटाफट नोट कीजिए, 5 सेकंड के लिए साइड में हट रखा हूं, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा ही कुछ यहां दे रखा है, एक व्यक्ति को 5100 रुपये 3 साल बाद देने हैं, टोटल 5100 पे करने 3 साल बाद। सुन लो, अब ये भाई साहब प्रिंसिपल मत समझ लेना इसको, 5100 रुपये उधार लिए होंगे ना, उसने कुछ रुपए उधार लिए होंगे, चाहे 4500, 4600, 4700 जितने भी लिए हैं, बस उसने बोल दिया कि भाई ये पैसे ले जा और 5100 रुपये दे जाइयो 3 साल बाद। किस रेट से, 10% के हिसाब से। उसने ये बात बोली, उसे सीधी एक ही बात बोली, वो ये वाली बोल दी। तो यानी प्रिंसिपल तो कुछ और है, यहां प्रिंसिपल ज्ञात नहीं करेंगे। पिछले वाले 4 लेक्चर में प्रिंसिपल ज्ञात कर करके परेशान हो गए, अब हम इंस्टॉलमेंट वाला कर रहे हैं। फिर भी अगर आपके मन में आए तो फंडा बता रखा है दूसरे लेक्चर में भी और पहले लेक्चर में भी, उसका यूज करके कर सकते हैं। अपने पास एक ही फंडा है फिलहाल तो स्टार्टिंग में, भाई वह 3 किस्तों में चुकाना। अब देखो ये क्या है, एक व्यक्ति के साथ हुआ क्या, उसे क्या 5100 रुपये 3 साल बाद देने थे, पर तो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है इसे। यदि पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 तथा तीसरी किस्त का 1/4 हो, तीनों किस्तें क्या होगी, फिर भाई देखो 1/3 वहां हमारे पास आधा यानी 1/2, 1/3 बोला था, या 1/3 और 1/4 बोल दिया। हम पहले से फैमिलियर हैं। अगर आप रियल में पढ़ना चाहते हो और ईमानदार हैं अपने आप में,
तो वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। मैं तो 3-4 सेकंड बाद फिर बोलना शुरू कर दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके ईमानदारी से कर लें, बाद में मैच कर लें, जिसको रियल में इंस्टॉलमेंट सीखना है तो बताए गए तरीके से। 3-4 सेकंड का समय है, ठीक है। जिसने किया उसका भला, और जिसने ना किया तो उसका उसके कार्य के आधार पर उसका भला। जैसा कर्म किया उसके हिसाब से उसका भला भी होना चाहिए। अब हम बात करें 3 इंस्टॉलमेंट की बात, और ये 3 किस्तों में चुकाना चाह रहा है और इसने अपनी कंडीशन दे दी। पहली तो हमने मान लीजिए आसानी से अपना काम करने के लिए 100 यूनिट है जी हमारे पास। पहली किस्त दूसरी की 1/3 है। अगर पहले वाला दूसरे का 1/3 है तो दूसरे वाला पहले का क्या होगा, 3 टाइम्स होगा। ये कॉन्सेप्ट पीछे भी सीखा हमने। तो सेकंड हमारे पास इसके आधार पर कितना हो जाएगा, सेकंड को इसके आधार पर हमारे पास ये 300 हो जाएगा। अब आगे इसमें ये क्या कह रहे हैं, तथा तीसरी किस्त का 1/4 है। कौन, पहली। यदि पहली किस्त दूसरी की 1/3 और तीसरी की 1/4 है, अगर पहले वाली तीसरी का 1/4 है तो तीसरे वाली पहली का कितना होगा, 4 टाइम्स हो जाएगी। यानी पहले वाली 100 है तो इसकी 4 टाइम्स कितनी होगी, 400। अब बात आई ब्याज पे करने की। 10% के हिसाब से इनके बीच में टेन्योर देखो कितने कितने गैप है, 1 और 2। एक गैप ये हो गया, एक गैप ये हो गया। इसको वहां तक एंड तक, ये क्या एंड पॉइंट है, ये क्या स्टार्टिंग पॉइंट है। इस 100 को वहां तक जाने में कितने गैप क्लियर करने पड़ रहे हैं, 1 और 1 2। 10% के हिसाब से 100 का कितना हो गया, 10 और 10 20। तो हमने यहां पर 20 लगा लिया। 100 का काम नक्की। 300 को एंड तक जाने में कितने गैप क्लियर करने पड़ रहे हैं, 300 को एंड तक जाने में एक ही गैप क्लियर करना पड़ रहा है, ये वाला। और रेट क्या है, 10%। तो 300 का 10% के हिसाब से कितना हो गया, 30 हो गया। 300 का 10% के हिसाब से कितना हो गया, हमारे पास 30 हो गया। अब इसका टोटल सम कर लेते हैं। अगर हम इसका टोटल सम करते तो हमारे पास यहां कितना आता है, देखिए 100 प्लस में 300 दूसरी इंस्टॉलमेंट, प्लस में 3 400 और इंटरेस्ट 20 प्लस में 30 50। टोटल सम किया तो 850 यूनिट्स पे करेगा, 850 यूनिट्स पे करेगा, 850 यूनिट पे करेगा, 850 यूनिट। 850 यूनिट बराबर कितना, 5100 रुपये पे करेगा वो। तो ठीक है, हम देखते हैं कि 850 यूनिट्स अगर वो पे कर रहा है और इसके बदले इस 800 यूनिट की वैल्यू कितनी पे कर रहा है, वो 5100 रुपये पे कर रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा वो देखिए। अगर 1 यूनिट का मान देखें तो 5100 अपॉन में 850। जब हमने इसे कैंसिल किया ये 0 और इसको देखा तो हमारे पास ये 6 पे जा रहा है। कितने पे जा रहा है, 6 पे जा रहा है। 1 यूनिट का मान कितना आया, 6। इंस्टॉलमेंट ज्ञात करनी है, कौन से वाली, हमें जो भी बोले तीनों इंस्टॉलमेंट का मान ज्ञात कर दो। तो तीनों इंस्टॉलमेंट का मान ज्ञात करेंगे तो इसका हमारे पास 100 यूनिट का कितना आएगा, 1 यूनिट का 6 है तो 100 यूनिट्स का कितना आ जाएगा, 600। पहली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी क्लास उसकी, 600 रुपये। दूसरा अगर हमें यहाँ पर देखें, उसके पास 300 यूनिट की इंस्टॉलमेंट है, एक यूनिट का मान है 6, 300 का कितना हो जाएगा क्लास हमारे पास, 6 गुना में 300 1800 यूनिट, 1800 रुपये। अब रुपये में आ रहा है क्योंकि 1 यूनिट का मान आ चुका है हमारे पास रुपये में, 1800 रुपये। तीसरा देखें प्यारे बच्चों, कितनी यूनिट पे करनी है, 400 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है, 6 रुपये है। तो 6 गुना में 4 हमारे पास कितना होता है, 2400 रुपये। कहने का मतलब पहली इंस्टॉलमेंट 600 होगी, दूसरी 1800 होगी और तीसरी 2400 होगी। और इतना ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, अगर इसका टोटल सम करते हैं 4800 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। यानी वो अगर इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पे करे तो उसे 4800 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से किसी मूलधन को अगर वो 3 साल बाद इस फॉर्म में ना पे करके एक साथ पे करे तो उसे 5100 रुपये पे करने पड़ेंगे।
इतना अंतर होता है, ये हमेशा अंतर बना रहता है। साधारण ब्याज को कंप्लीट एंड में पे करना और इंस्टॉलमेंट में पे करना, दोनों में इतना अंतर। इंस्टॉलमेंट में वो व्यक्ति देखो हमारे पास 600 प्लस में 1800 2400 और 2400 4800 रुपए ही पे करने पड़ेंगे। और अगर एक साथ 10% के हिसाब से करेगा तो उसे कितना पे करना पड़ेगा? 5100 रुपए पे करना पड़ेगा। अब किसी के मन में आए सर ये मूलधन क्या है, फिर प्रिंसिपल कितना है, निकाल लो। वो तो आपने निकालना है, बता रखा आप लोगों को, समझा रखा है, तो निकालिए प्रिंसिपल को, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी आए, चाहे पॉइंट में आए, कैसा भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर तो वही रहेगा उसका। ठीक है, तो ये अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे आप लोगों को ये बातें समझ आ रही है। इसीलिए मैंने पहले बोला कि इसको 2 बार करना पड़ेगा। पहली बार आप थोड़ा समझ के जब इस वीडियो को दोबारा देख रहे होंगे तो आपकी इमेज बनती जाएगी ऑटोमेटिकली। और करते हैं क्वेश्चन, और प्रैक्टिस करते हैं। ये देखो अपने पास अब आ चुका है, फिर से वही वाली बात, अब हमारे पास ऐसा आ चुका है कि अब हम वैसे पे नहीं करेंगे। देखो पहले हमने एक सीढ़ी चढ़े, फिर 2-3 सीढ़ी एक साथ चढ़े, फिर 3-4 सीढ़ी एक साथ चढ़े, अब वापस फिर इजी फॉर्म में पहले वाले में आ जाते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, फिर से मैं चाहता हूं कि ईमानदार हैं जो तो वीडियो को पॉज करके 5 सेकंड तक मैं बोलना बंद करूंगा, तब तक क्वेश्चन को सॉल्व करें और लास्ट में मेरे साथ मैच करें कि आंसर क्या हो रहा है इसका। ठीक है, जिन लोगों ने किया अच्छा है, बहुत बढ़िया। सही आए या गलत आए डजंट मैटर, मेहनत करो, तभी आपको क्या धीरे धीरे गलत चीजें सही होनी शुरू हो जाती है। और कई और कॉन्फिडेंस में बैठे होंगे, अरे हो जाएगा यार, हो जाएगा, तो वो ऐसा ही होता है। अब ये बोल रहा है 5 वर्षों बाद, ये कि 2900 रुपये 5 वर्षों बाद देने पर 2900 रुपीज़ के उसे 5 वर्षों बाद देने हैं, परंतु उसने अपना प्लान बदल दिया। वो कह रहा है कि 5 बराबर किस्तों में चुकाना है। अब ये बराबर किस्तें आ चुकी पहले वाले की तरह, तो प्रत्येक किस्तें कितनी देनी होनी चाहिए? दर क्या है? ब्याज की दर 8% हो, विद इंटरेस्ट। एक साथ 2900 रुपये चुकाना है और किस्तों में चुकाएगा तो उसके पैसे कम लगेंगे। अपना वही फंडा। ये तो अच्छी बात है कि हमारे पास क्या है, सिंपल सा, बिल्कुल ही सिंपल बन गया पहले वाले के तरीके का। तो अगर इसे देखा जाए तो 5 किस्तों में चुकाना है, बराबर होनी चाहिए 5 किस्तें। तो बराबर से तो मतलब है 100 यूनिट की एक, दूसरी भी हमारे पास क्या है 100 यूनिट की है, तीसरी भी हमारे पास क्या है 100 यूनिट की है, और चौथी भी हमारे पास क्या है 100 यूनिट की है, और 5वीं किस्त भी 100 यूनिट की है। ब्याज नीचे हिसाब लगा लेंगे, इतनी हमारे पास किस्तें हो चुकी है 5 बराबर, तो 100 यूनिट मान ली 5। अब रेट की बात आई तो रेट लगा लेते हैं अलग अलग। अगर देखा जाए तो अगर यहां से लिखो तो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 और 4 पहले के लिए करना चाहिए। एक मान लो, चाहे पीछे से गिनती 1 लिख करके ले आओ, इधर से लिख के ले जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इधर से लिख के लाओगे तो ठीक है। हर बार मैं एक हल्की हल्की चीजें थोड़ी थोड़ी बताता रहता हूं, पर तो अगर पहले तक कर लोगे सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका आना चाहिए। चाहे वही फंडा कितने है जी इसमें गैप, 1, 2, 3 और 4। जो 100 वाला है इसके 4 गैप तक जाना आगे, और एक गैप 100 में 100 यूनिट पर हमारे पास 8% है, एक गैप में कितना बढ़ेगा 8, तो 4 में कितना बढ़ जाएगा 8 गुना में 4 है 32, यानी इसे देना पड़ेगा यहां पर 32 यूनिट्स। इसे कितना देना पड़ेगा यहां पर 32 यूनिट्स। इसके हिसाब से इसका काम कंप्लीट हो गया। अब अपने पास ये वाला 100 है, इस वाले 100 को 8% से कितने यूनिट तक देना, कितने गैप में देना पड़ेगा, 1, 2 और 3 गैप में देना पड़ेगा। प्रत्येक इंटरवल में 8% है, तो 3 में कितना हो जाएगा 8 3 24, तो इसे कितना देना पड़ेगा 24 यूनिट्स। इसे भी इंटरेस्ट के रूप में यानी हमारे पास क्या कि मिलेगा यहां से भी। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरे स्लॉट में देखा जाए तो हम यहां देखें तो ये क्या है हमारे पास 100, इसे कितने स्लॉट चलना है, 1 और 2 स्लॉट ही चलना है, तो इसका 2 स्लॉट चलना है, तो इसे कितना मिलेगा, इसके हिसाब से 2 देखा जाए तो 8 दूनी 16 यूनिट मिलेंगे। इसे 16 यूनिट्स मिल जाएंगे। और लास्ट वाले को 1 यूनिट चलना, 1 ही स्टेप चलना है, 1 ही साल चलना है, तो उसे कितने यूनिट मिलेंगे देखते हैं। तो इसे मिलेगा 1 साल में 1 ही बार में, यानी 1 के हिसाब से कितना है 8 यूनिट मिलेगा। तो टोटल सम करें तो 100 100 100 100 और 100 हमारे पास डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूं क्लास अब मैं इस बात को, तो ये हमारे पास हो गए 500।
32, 24, 16, 8। अगर इसको देखा जाए तो 24, 24, 48, 48 और प्लस में 32 हमारे पास होते हैं 70। तो ये यूनिट हो गए 70। कहने का मतलब टोटल 570 यूनिट्स के बराबर पे करना है, 570 यूनिट्स के बराबर पे करना है। और 570 यूनिट्स एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये फिर से बताता हूं, रिपीट कर रहा हूं कि हमें 5 बराबर किस्तों में देना है 100, 100, 100, 100, 100, 5 बराबर किस्तें लिख ली। पहले वाले के पास 4 इंटरवल है तो इसने क्या है, एक इंटरवल में 8 देना, तो 8 चौके 32 मिल जाएगा इसे। दूसरे वाले के पास 3 इंटरवल आ गए हैं तो इस 100 के लिए एक में 8 है तो 8 दिए 24 मिल जाएंगे। आगे वाले के लिए हमारे पास 2 इंटरवल है तो 16 मिल जाएंगे और लास्ट वाले के लिए 1 इंटरवल है तो कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ये हमारे पास टोटल देखा जाए 8 प्लस में 16 24, 24 प्लस में 24 48, 48 प्लस में 32 हमारे पास कितना हो जाएगा, 80 होगा। हाँ 32 कितना हो जाएगा, 80 होगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 580 यूनिट्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 580 यूनिट्स हो जाएगा। तो 580 यूनिट्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 580 यूनिट्स बराबर पे करना है कितना, 580 यूनिट्स बराबर पे करना है उसे 2900 रुपीज़। एक यूनिट का मान देखा जाए तो एक यूनिट का अगर इसका मान देखा जाएगा तो 2900 देखा जाए और अपोन में हम क्या कर दें, 580 करते हैं प्यारे बच्चों। तो ये हमारे पास कैंसिल होकर के कितना आएगा, 5 आ जाएगा। एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा हमारे पास। और इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी, इंस्टॉलमेंट में प्रत्येक यूनिट के साथ 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रत्येक किस्त कितनी हो जाएगी, 100 इंटू में 5 बराबर 500 रुपीज़। प्रत्येक किस्त के रूप में अगर वो पे करेगा तो 500 किस्तों में 500 500 500 500 करके उसे 2500 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर एंड में एक साथ पे करेगा तो उसे 2900 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो फिर आप समझ सकते हैं, मैंने बोला था ना जो सबसे पहले बता रहा हूं, इस चीज को बार बार रिपीट करूंगा तो अब शायद आपको समझ आ चुका होगा कि एक साथ एंड में दिया गया ब्याज उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, उसी प्रिंसिपल को किस्तों में दिए गए ब्याज से ज्यादा होता है। तो एक साथ ब्याज ज्यादा पड़ता है, किस्तों में ब्याज कम पड़ता है टोटल। शायद अब आपको यह बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब जो यहां पर है ना, किसी के मन में यहां पर आ रहा होगा ये कैसे है, इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं आपको बताना चाहूं, इसमें रियल में एक बहुत ही गजब बात छिपी हुई है। सिर्फ वही व्यक्ति सुने इस बात को जो व्यक्ति कंफ्यूज ना होना चाहते हैं, जो व्यक्ति कंफ्यूज ना हो अपने आप में। मैं बात बताना चाहता हूं इसमें हल्का सा, ये बातें जिसने यहां तक कर लिया, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी अपनी सिंपल इंटरेस्ट की। परंतु अब मुझे यह बात पूरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या होता है, अगर आप 500 या 600 बच्चे देख रहे हैं तो उनमें से 10 या 12 बच्चे ऐसे होंगे जहां उनके मन में विचार उत्पन्न हो रहा होगा और वो कहीं ना कहीं ये वाला क्लेम लगा रहे होंगे कि ये मास्टर कुछ ना कुछ गलत बात बोल रहा है यहां पर। जी बिल्कुल। तो जिन लोगों को ये बात सुननी है वही सुने, परंतु सुनने के बाद में अगर कोई नॉर्मल बच्चा भी करना चाह रहा है, जिसके दिमाग में बात नहीं आई, सुनना चाह रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तरीका यहां तक याद रखना है। परंतु जो लोग यहां सुन रहे हैं वो सोच ले, ये ब्याज लग नहीं रहा इस 100 पे मिलता जा रहा है, 100 पे मिलता जा रहा है। 32 उसके अकाउंट में कम हो जाएंगे, 24 और कम हो जाएंगे, 16 और कम हो जाएंगे, 8 रुपए कम हो जाएंगे। क्यों भैया, हम 100 रुपए पे कर चुके हैं। अगर हम 100 रुपए पे कर चुके हैं ना तो अब हमें उसने 100 रुपए का कम ब्याज देना पड़ेगा। कितना, 32 रुपए 4 साल 5 साल के एंड तक। अगले 100 रुपए जब हम पे कर देंगे, आगे वो 3 साल ही वैलिडिटी रहेगी, तो वो 100 रुपए 3 साल दे दिया तो उसका हमें ब्याज कम पे करना पड़ेगा, 24 रुपए। तो कहने का मतलब ये है, वो सिर्फ बताने के लिए पैटर्न। अब बोले सर आप हर बार जोड़ के क्यों बता रहे हो, तो भाई ये तो हम कम करके बता रहे हैं इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, परंतु जो ये रुपए दे रखे ये तो कम करके नहीं बोल रहा है, ये तो जोड़ के बोल रहा है ना, इसलिए हम जोड़ के बता रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो जिनके बीच में मन में कोई अगर विचार उत्पन्न हुआ तो वो विचार भी सही हो जाना चाहिए। किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मास्टर ने ये बात गलत बता दी है, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट खोल दिया इस बात में।
परंतु जिन लोगों को ये पहले क्वेश्चन मन में आया ही नहीं था तो वो वैसे ही करते जाइए जैसे उन्हें पहले करना था, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए था। मैंने बोला कि हर किसी बच्चे का ध्यान रखा जाएगा। वो हमारे गांव से आया हुआ बच्चा जिसने कभी मैथ नहीं पढ़ी है, उसे मैथ नहीं समझ आती है, उसको भी पढ़ाना है, परंतु वो हमारा शहर में रहता हुआ बच्चा जो हमेशा पढ़ा है उसे भी एडवांस में लेकर के जाना है। सबका ध्यान, सबका साथ, सबका विकास है, परंतु समय के साथ साथ। तो ये चीज ये है। आंसर आया 500। आइए, अब आ चुका है हमारे पास टाइप 2 क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट में अब तक हम टाइप 1 कर रहे थे, अब हमारे पास टाइप 2 आ चुका है। ये टाइप 2 क्या बताता है, पहले मैं अंतर बता दूं आपको स्पष्ट। पहले एक क्वेश्चन पढ़ता हूं, फिर पीछे वाले क्वेश्चन से कंपैरिजन करते हैं हम लोग, फिर हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ें। 10 रुपए उधार लेकर 11 मासिक किस्तों में चुकाया जाता है। यदि प्रत्येक किस्त 1 रुपए की हो तो ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर क्या होगी? यहां हमें रेट फाइंड करना है और यहां पीछे हमें क्या फाइंड करना है, इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है। यहां हमें इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी थी, रेट दे रखा था, टाइम भी दे रखा था और टोटल पैसे भी दे रखे थे। और यहां हमें क्या करना है, यहां हमें रेट फाइंड करना है, यहां किस्त हमें दे रखी है, तो क्वेश्चन में बदलाव आएगा। इंस्टॉलमेंट में पुराने सिंपल इंटरेस्ट में जो 4 पार्ट हमने पढ़े हैं उससे कंपैरिजन 5वें में इतना ही डिफरेंट है। बाकी प्रिंसिपल निकालने का एक ही तरीका पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में भी सीखा और 5वें में भी इच्छा हो तो आप निकाल सकते हैं, वही रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। टाइप नंबर 2 जो इसका, इसमें रेट ज्ञात करना है। टाइप नंबर 1 में हमने क्या सीखा था, टाइप नंबर 1 में हमने सीखा था कि भैया इसके अंदर हमें क्या ज्ञात करनी है, किस्त ज्ञात करनी है। तो खुद देखो हमारे सामने क्वेश्चन साफ और स्पष्ट है। यहां प्रिंसिपल दे रखा है। कितने रुपए उधार लिए जी? 10 रुपए उधार लिए। कितने रुपए उधार लिए जी? 10 रुपए उधार लिए। मासिक किस्त कितनी चुकाता है जी? इंस्टॉलमेंट कितनी देता है? इंस्टॉलमेंट देता है जी टोटल 11। प्रत्येक किस्त का दाम कितना है जी? 1 रुपए। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का मूल्य कितना है जी? प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है 1 रुपए की। तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर 11 इंस्टॉलमेंट चुकाएगा 1-1 रुपए की तो वो कितने रुपए पे कर देगा? 11 रुपए पे कर देगा प्यारे बच्चों। कितने रुपए पे कर देगा? 11 रुपए पे कर देगा। वो कितने रुपए पे कर देगा? 11 रुपए पे कर देगा। उधार कितने लिए थे? 10 रुपए लिए थे, साफ बता रखा है। तो यहां से क्या आप ये बता सकते हैं कि कितने रुपए ब्याज दिया उसने? 10 रुपए उधार लेकर के अगर टोटल 11 रुपए दे रहा है तो 1 रुपए के रूप में उसने ब्याज दिया है। 1 रुपए के रूप में उसने क्या दिया है? ब्याज दिया है। इस बात को ध्यान रखिए। जो 1 रुपए ब्याज दिया है टोटल पे कितनी किस्तों पर है? 11 मासिक किस्तों के रूप में चुकाया, यानी 10 रुपए के ऊपर उसने क्या है? 1 रुपया ब्याज दिया है। तो अब एक अपना कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इसके बाद नया हल्का सा, ज्यादा बदलाव नहीं है, सेम उसी प्रकार का, परंतु इस बार 100 यूनिट से बदल करके किस्तें जितनी दे रखी है। देखो वो 100 यूनिट इसलिए लेते थे, हमें किस्तों का पता नहीं था। इस बार हमें किस्तों का पता है कि 1 रुपए की किस्त है तो हम उतना हमारे पास उसकी जगह 1 लेंगे। अगर 2 रुपए की किस्त है तो उसके स्थान पर हम 2 लेंगे। अगर 3 रुपए की किस्त है तो उसके स्थान पर हम 3 लेंगे। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन पुराने के जैसा ही, परंतु बस थोड़ा सा बदलाव। 1-1 रुपए की 11 किस्त देता है तो आप एक काम कीजिए, हमने बना लिया 1 रुपया की किस्त, दूसरी किस्त 1 रुपए की, तीसरी किस्त 1 रुपए की, चौथी किस्त है ये, 5वीं किस्त, 6ठी किस्त है ये 7, 8, 9। एक मैं इधर बना लेता हूं थोड़ा सा बढ़िया से तरीके से, एक लाइन में समझाने में अच्छा लगेगा। 1 किस्त 1 रुपए की, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त यहाँ दे दी, चौथी, 5वीं किस्त, 6ठी किस्त दे दी, 7वीं किस्त, 8वीं किस्त है हमारे पास, 9वीं किस्त, 10वीं किस्त और 11वीं किस्त। एक बार किस्त देख लेते हैं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 किस्त दे दी। रुपए कितने उधार लिए थे? 10।
तो इसका मतलब एक बात स्पष्ट हो रहा है कि जो पहले वाली अगर हम माने 10 किस्तें तो 10 रुपए उधार लिए वो दे दी, और एक जो एक्स्ट्रा किस्त वाला जो पैसा है वो हमारे पास किसके रूप में गया है, वो गया है इंटरेस्ट के रूप में। किसके रूप में? ब्याज के रूप में, यानी 1 रुपया ब्याज के रूप में गया है। कितने रुपए? 1 रुपया ब्याज के रूप में गया है। अब देखो, अगर हम यहां से देखें तो यहां देखो सबसे पहले कितने रुपए पे ब्याज लगा हुआ? पहले महीने 10 रुपए पे, क्योंकि 10 के 10 उधार ले रखे थे उसने, और 1 महीने बाद 1 रुपया उसने जब चुका दिया तो अब क्या है, कितने रुपए ब्याज लगा होगा? 9 रुपए पे। उससे अगले महीने उसके एंड में 1 रुपया चुका दिया, अगले महीने क्या कितने रुपए बचे होंगे? 8 रुपए पे ब्याज, 7 रुपए पे, 6 पे, 5, 4, 3, 2 और 1 रुपए पे ब्याज दिया। और लास्ट वाला क्या है हमारे पास? 0 रुपए पे नहीं, लास्ट वाला तो खुद ही ब्याज है, 1 रुपया आया भाई टोटल। हमने यहां किस्त किस्त का मान रखा है, ब्याज का मान तो नहीं रखा, ब्याज इतना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं प्यारे बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन है नए टाइप का, पूरा दम लगा दो, फिर हम प्रैक्टिस मारेंगे 3 क्वेश्चन की तो ऑटोमेटिकली हमारी ग्रिप में हो जाएगा क्वेश्चन। 11 किस्तें 1-1 रुपए की, तो 11 किस्तें बना दो 1-1 रुपए की इस प्रकार से। कॉमन सेंस लगा लो, 1-1 रुपए 11 किस्तों में दिया है तो 11 रुपए दिए होंगे, उधार कितने लिए? 10, तो हमारे पास जो लास्ट वाला 1 रुपया बचा वो टोटल समझ लो इंटरेस्ट दिया है, टोटल इंटरेस्ट 1 रुपया पे कर दिया। पहली बार 10 रुपए उधार लिए थे तो जो पहले महीने उस पर इंटरेस्ट लगा था 10 रुपए पे लगा था, फिर 1 रुपया उसने दे दिया किस्त के द्वारा, तो अब 9 रुपए बचे उससे क्या है, इंटरेस्ट पे करने के लिए। अब 9 रुपए में इसके महीने के एंड में इसने क्या कर दिया, 1 रुपया पे कर दिया। अब 1 रुपया और कम हो गया, तब 8 रुपए ही बचे उधार लिए गए, उस पर 1 रुपया इंटरेस्ट पे, 1 रुपये किस्त दे दी, फिर 7 बचे, फिर 1 रुपया दे दिया उसने, फिर 6 रुपये मूलधन बचा, फिर 1 रुपया दे दिया, फिर 5 रुपये बचा। इस प्रकार से करके जब यहाँ पर 1 रुपया दिया तो यहाँ पर इसके पास कंप्लीट हो चुका था धन, यहां तक तो वो धन कंप्लीट कर चुका था। तो इसके बाद जो हमें एक्स्ट्रा दिया गया वो क्या? इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितने रुपए दिया गया? 1 रुपये दिया गया। इंटरेस्ट कितना दिया गया? 1 रुपया इंटरेस्ट पे किया गया टोटल इस मनी पर। तो इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है। ये इसलिए होता है कि हमें एक पता है फॉर्मूला जो हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100। यही तो होता है हमारे पास साधारण ब्याज। यस या नो? हाँ या ना? हमारे पास साधारण ब्याज क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन में 100, यानी मूलधन गुना में दर गुना में समय बटा में 100। तो भाई हमें टोटल इंटरेस्ट कितना मिला इस क्वेश्चन में देखा जाए तो टोटल इंटरेस्ट के रूप में 1 रुपया मिला है। तो सिंपल इंटरेस्ट का मान रख दो 1 रुपया बराबर प्रिंसिपल कितना था? अब बच्चे बोलेंगे 10 ना प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल हर इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद जितने जितने रुपए इंस्टॉलमेंट पे करता जा रहा है उतना उतना प्रिंसिपल घटता जा रहा है इसमें। तो पहले जो उसे पे करने के लिए प्रिंसिपल था वो था हमारे पास, प्रिंसिपल कई सारे होंगे, 10 रुपए था, फिर उससे अगले महीने 9 था, उससे अगले 8 था, फिर 7 था, 6 था, 5, 4, 3, 2 और 1 इस प्रकार से था। तो प्रिंसिपल की जगह क्या रखें सर? तो प्रिंसिपल की जगह आप एक काम करो, ये पूरा का पूरा लिख दो, साइड में नीचे करके देख लो प्रिंसिपल बराबर क्या लिखे हमारे पास। प्रिंसिपल बराबर हमारे पास 10 प्लस में 9 प्लस में 8 प्लस में 7 प्लस में डैश डैश प्लस 1 ये है। तो सर ये तो चलो ठीक है, छोटा सा इसका हम सम कर लेंगे, बड़े का कैसे करेंगे? कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स में, इनके सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस में 1 अपॉन में 2, n इंटू एन प्लस में 1 अपॉन में 2। तो हमारे पास n कितना होगा जी? जितने हैं 10 है तो 10 ही है हमारे पास। अगर यहां मान रखें 10 गुना में 11 बटा में 2, अगर प्यारे बच्चों इसे कैंसिल करते हैं तो हमारे पास 55 आ जाएगा। या सिंपल जोड़ के देखना जोड़ लो, परंतु कब तक? इसलिए n इंटू एन प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, तो यानी 10, 9, 8, 7, 6 इस प्रकार से करके हम सम किया, 55 आया। तो प्यारे बच्चों हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो गया? प्रिंसिपल हो गया 55। टाइम कितना हो गया? 1 महीना, क्योंकि हर महीने इंस्टॉलमेंट पे की जा रही है। तो रेट कितना हो गया? रेट हो गया हमारे पास कितना है, हमें रेट ज्ञात करना, रेट लिख दिया 8। टाइम कितना हो गया? 1/12, 1 साल किस में बदल गया? महीने में।
टाइम कितना हो गया 1/12, एक साल किस में बदल गया, महीने के अंदर। तो एक महीने में कितने होते हैं 12, क्योंकि मंथली किस्त पे की जा रही है। तो टाइम को कैसे लिखेंगे, हमारे पास मंथ में लिखेंगे तो 1/12 लिखेंगे ईयर को। और अपॉन में क्या है हमारे पास 100 है, अपॉन में क्या है 100 है। अगर यहां देखा जाए तो ये हमारे पास 11 से चला जाएगा, और यहां देखा जाए तो ये हमारे पास 20 से चला जाएगा। अगर अब हम इसे सॉल्व करें सिंपल, तो खुद देखो 20 इंटू में 12 कितना होगा 240, और ये इधर चला जाएगा। आर को एक साइड में रख लो, आर को रख लो इधर, बाकी चीज को दूसरी साइड में लेके जाओ। 20 इंटू में 12 है 240, और अपॉन में हमारे पास यहां कितना है 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 240 अपॉन में 11। ये हमारे पास इतने परसेंट, इतना परसेंट। पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अपने आप में दबाव में नहीं लेना है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। फिर रिपीट कर रहा हूं, कुछ नहीं करना है, जितने रुपए की एक किस्त है, जितनी किस्त है सब पहले लिख दो, उतनी काउंटिंग कर लो कितनी है, और इसके पहले से एक लाइन स्टार्ट कर दो इस प्रकार से। अब उधार कितना रुपया लिया है वो लिख लो। पहले जो पहले महीने ब्याज लगा था, कोई पैसा नहीं पे कर रखा था, तो एक महीने में पूरे के पूरे 10 रुपए जो उधार ले रखे थे उन पे ब्याज लगा था। ब्याज लास्ट वाला होता है, हमेशा एक साथ कैलकुलेट हो गया लास्ट में। फिर इसने 1 रुपये किस्त पे कर दी, तो मूलधन 10 की जगह 9 रह गया, फिर 1 करके इस प्रकार से हो गया। तो हमारे पास कहां तक 10 से लेकर के 1 तक मूलधन हर महीने चेंज हो रहा है, एक एक घट रहा है। तो टोटल कैसे लिखें जी, मूलधन 10 प्लस में 9 प्लस में 8 प्लस में 7 प्लस में इस प्रकार से 1 तक ले आइए। सर ये सम कैसे करें, n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 फॉर्मूला आता है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का। तो सम किया तो हमारे पास 55 आया। 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, ये हमने यहां देखा, कितने पे, प्रिंसिपल 55 रुपए पे। रेट हमें ज्ञात करना है, टाइम कितना है जी 1 साल नहीं, 1 साल का 12वां हिस्सा, क्योंकि पर मंथ अपॉन में डिवाइड 1/12 और अपॉन में कर दिया 100। जब हमने इसे कैंसिल किया 5 से चला गया 11 पंजे 55 और 20 पंजे 100। जब हमने इसको मल्टीप्लाई नीचे नीचे वाले एक साथ हो जाते हैं, हमने देखा कि हमारे पास कितना आ रहा है, आर इज इक्वल टू 240 अपॉन में 11% आ रहा है, और इसका रेट कितना है 240/11 है प्रतिशत। ये इसका आंसर है। ठीक है सर, ये क्वेश्चन तो हल्का आ गया, बड़ा कैसे करवाएंगे, स्टिल वेट कीजिए आप, अभी वेट कीजिए। परसेंटेज के लिए हमने ये एक चीज सीखी है कि वैल्यू डजंट मैटर, इट्स डिपेंड्स ऑन रेशियो। जो बात करते आ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर से, हम वो बात हर जगह करते जाएंगे। आओ पहले नोट कर लो, करना है स्पीड से, वीडियो को पॉज करके, फिर माहौल बनाते हैं क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन क्या देखो, हल्का सा बदलाव करके लाया गया क्वेश्चन। 1000 रुपये, 1000 रुपये उधार लिए गए, 11 माह में किस्तों में चुकाना चाहता है। प्रत्येक किस्त 100 रुपये की हो तो ब्याज की दर कितनी हो, कितने माह में जी 11 माह में, कितने की किस्त जी 100 की, तो 100 की 11 किस्तें बना दो अपने आप। 1 2, वही क्वेश्चन है पुराना पीछे वाला, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब एक चीज देखो, 11 किस्तें पे करेगा 100 की, तो अगर कैलकुलेशन करके देखें 11 गुना में 100, ये तो हो गया जी 1100 रुपये। और उधार कितने लिए थे 1000, अंतर कितना है 100 रुपये का, तो 100 रुपये किस में पे किए होंगे, ब्याज में, तो ये क्या है इंटरेस्ट है। ये लास्ट वाले 100 रुपये क्या इंटरेस्ट है, इसको पहले ही साइड में रख लो। हमें पता चल गया जी क्वेश्चन का एसआई कितना है, एसआई 100 रुपये है, साफ पता चल गया। देखते अब पहले महीने कितना पे किया, कितने पे ब्याज पे किया होगा, पहले महीने 1000 रुपये पे ब्याज पे किया होगा, फिर 100 रुपये घटा दिए तो फिर क्या 900 रुपये ब्याज लगने लगा, फिर 800 रुपये पे ब्याज लगने लगा, 700 600 500 400 300 200 और लास्ट में 100 रुपये पे भी ब्याज लगा है। यानी हर महीने ये क्या है, जितने पे ब्याज लग रहा है ये प्रिंसिपल है, P1 P2 P3। अगर किस्तों में देखा जाए तो, वैसे देखा जाए तो उतना है, P5 P6 P7 P8 P9
P10, ये 10 तो प्रिंसिपल ही है, वो तो एक इंटरेस्ट हो गया, P10 तक वो तो इंटरेस्ट हो गया। तो इसका सम कैसे करें जी? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे? एक बार पहले लिख लो 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200 और 100। इसका सम कैसे करें सर? बहुत आसान, 100 कॉमन निकाल लो सब में से। 100 का मतलब मल्टीप्लाई करके, कहने का मतलब 2 जीरो डालो, लास्ट में 2 जीरो लिख देंगे अपने आप। कैसे कहने का मतलब, या तो एक काम करो, अगर आपको सीधा आता है तो क्या है, 1000 को कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू में 100, 9 इंटू में 100, 8 इंटू में 100, 7 इंटू में 100, 6 इंटू में 100, 5 इंटू में 100, 4 इंटू में 100, 3 इंटू में 100, 2 इंटू में 100, 1 इंटू में 100, ऐसे लिख लो। अगर ऐसे नहीं आ रहा ना तो एक टाइम के लिए मैं काम कर रहा हूँ, इन सब की 2 जीरो उठा रहा हूँ कॉमन, इन सब की 2 जीरो उठा रहा हूँ मैं कॉमन, और ये मैंने रख दी पहले से नीचे, पहले से रख दी नीचे। अब क्या है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसका हमारे पास कितना आया था? 55। तो ये 55 गुना में 100, 5500 हो गया। प्रिंसिपल कितना हो गया? 5500। तो फॉर्मूला क्या है? SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 अपॉन, ये है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 100 है, बराबर प्रिंसिपल 5500। रेट हमें ज्ञात करना है, टाइम 1 अपॉन में 12 क्योंकि मासिक है, और अपॉन में 100 कैंसिल किया 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल। अब हमारे पास ये इधर जाएगा, करते हैं तो हमारे पास R इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100 इंटू में 12 अपॉन में 55, ये 11 पे चला गया, ये 20 पे चला गया, वही हमारे पास आंसर आ चुका है 240 अपॉन में 11%, 240 अपॉन में 11%, 240 अपॉन में 11%। तो रेट कितना आ गया 240 अपॉन में? तो चीज तो देख लो, चीज तो देख लो, यहां किस्त और उधार के बीच में 10 और 1 का अनुपात था। यहां भी इतना बड़ा न करके हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, कैसे कि किस्त और उधार के बीच में हमारे पास अगर देखा जाए ये कितना 1000 रुपए है और ये कितनी है 100 है, अगर इनको डिवाइड करके निकालेंगे 10 और 1 की तो आया। क्वेश्चन वही है, कितना ही मुश्किल क्वेश्चन आए, इस क्वेश्चन को हम इससे आसान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए पहले इसको नोट कीजिए, इसको पॉज करें, नोट कीजिए। कर लिया होगा नोट। अब इतना बड़ा क्यों करे जी? पुराने जैसा क्वेश्चन बना दे इसको। कैसे बनेगा जी? किस्त और लिए गए पैसे उधार के बीच में अनुपात ज्ञात कर दें। कैसे है? हमारे पास 1000 रुपया उधार लिया गया है और किस्त है 100 रुपए, तो हम इसे 10 और 1 भी लिख सकते हैं कि 10 रुपए उधार लिए गए, 11 माह में 1-1 रुपए की किस्त दी गई, 11 रुपए पे कर दिए, 1 रुपए ब्याज के रूप में पे किया। पुराना क्वेश्चन सेम, तभी तो आंसर सेम आ रहा है, क्योंकि उधार लिए गए प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट के बीच का जो रेशियो है ना और नंबर ऑफ टाइम्स है, सब इक्वल है। तो हमारे पास परसेंटेज डजंट मैटर ऑन वैल्यू, इट्स डिपेंड्स ऑन रेशियो, इट्स डिपेंड्स ऑन रेशियो, क्योंकि 11 किस्तों में यहां चुकाना है और 11 किस्तों में ही यहां चुकाना है। यहां अनुपात जो लिए गए धन और किस्त के बीच में 10:1 है, यहां लिए गए धन और इसके बीच में 1000 और 100 के बीच में हमारे पास कितना है? 10:1 है। तो बातें तो दोनों सेम है प्यारे बच्चों, तो आंसर तो सेम आएगा। 240 अपॉन में 11 है, 240 अपॉन में 11 है, क्योंकि परसेंटेज डजंट मैटर ऑन वैल्यू, इट्स डिपेंड्स ऑन रेशियो। कि प्रतिशत किसी वस्तु के मान पर नहीं, उनके जो दिए गई चीजों के अनुपात पर आधारित होता है। बात क्लियर हुई आप लोगों को? तो उसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके ये वाला क्वेश्चन बनाया गया है, ताकि आप लोगों को कंपैरिजन सिखाया जा सके, कंफ्यूजन दूर किया जा सके। चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास। अब देखो, इस क्वेश्चन को ना 2 तरीके से कर लें। पहले तो कर लेते हैं सिंपल तरीके से। हमें क्या ज्ञात करनी है? ब्याज की दर ज्ञात करनी है। अब किसी के मन में आए कि सर हम 110 से नहीं करना चाहते, तो क्यों करें प्यारे बच्चों, अभी तो सीख के आए हैं। एक काम करो, उधार लिया गया 440 और 110 है, ये 1 और 4 पे कट गया। अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन हो गया। 4 रुपए उधार लिए, 5 मासिक किस्तों पर 1 रुपए प्रत्येक किस्त के हिसाब से चुकाना है। तो कितनी किस्त है? 5 किस्तें हैं, तो 5 लिख लीजिए। हमारे पास 5 किस्तें लिख लेते हैं। कितने कितने रुपए की? 1-1 रुपए की। 1 1
1 1 1 5 हो गई। अब पहले कितने रुपए? 4 रुपए उधार लिए हैं। अब देखो एक बात आओ, 5 किस्तों में 1 से चुकाएंगे तो 5 रुपए चुकाने होंगे। उधार कितने रुपए लिए? 4 रुपए। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये 1 रुपया क्या है? इंटरेस्ट आया, यानी SI आया। अब पहले में कितने थे? 4 रुपए चुकाने। इसके बाद अगले स्लॉट में 3 चुकाने पड़े, 2 पर हमारे पास देना पड़ा, 1 पे इंटरेस्ट देना पड़ा। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना हो गया? 4 3 2 1। सम कर सकते हैं। इसका तो शायद करने में दिक्कत होती है हमें, पर इसका तो आसानी से कर सकते हैं। 4 और 3 7, 7 और 2 10। इंटरेस्ट कितना है जी? 1 रुपये बराबर प्रिंसिपल कितना है? 10। रेट हमें ज्ञात करना है, मासिक है तो 1/12 और अपॉन में क्या करना है जी? हमें 100 करना है। इससे कैंसिल किया, हमारे पास आया 10। इससे कैंसिल किया, हमारे पास आया 10। तो बात तो वही हुई हमारे पास। यानी कहने का मतलब भले ही कितनी बढ़िया मान दे रखा हो, वहां पे पॉइंट्स में दे रखा हो, कोई मायने नहीं रखता। हर बार एक ही बात कर रहा हूं, परसेंटेज डजंट मैटर ऑन वैल्यू, इट्स डिपेंड्स ऑन रेशियो। तो वो परसेंटेज से लेकर के जब तक मैथ का एंड नहीं होता है तब तक ये चीजें फिक्स रहेगी। तो अब हम इसका ज्ञात करें तो R देखिए सिंपल सी बात है हमारे पास, इसके आधार पर R कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू 120%। तो यही चीज अगर हम डायरेक्ट उसको इससे न करके, रेशियो में न करके, काट के न करते तो हम इसे कैसे करते? इसे देखिए हम ऐसे कर लेते। फिर अपने पास अगर हमें रेशियो नहीं निकाल के करना है तो एक्चुअल में वैल्यू है उससे भी ज्ञात करके देख लो, तो भी तो हम ज्ञात कर सकते हैं। कितनी? 110 की इंस्टॉलमेंट दे रहा है, 110 की दूसरी, 110 की तीसरी, 110 की चौथी इंस्टॉलमेंट, 110 की पांचवी इंस्टॉलमेंट। 110 गुना में 5 करेंगे तो 550 हो गया सर। इसका मतलब 440 रुपए लिए और 550 भरे। तो लास्ट हमारे पास क्या है? लास्ट वाली तो हमारे पास ये क्या? इंटरेस्ट ही तो है, SI तो है, ये तो बात बोल रहा है। तो अब कितना प्रिंसिपल होगा जी हमारे पास? पहले जितने उधार लिए, पहले महीने में 440 लिए वो था, 110 चुका दिए 330 बचा, 110 चुका दिए 220 बचा, 110 चुका दिए 110 बचा, 110 चुका दिए, सिर्फ इंटरेस्ट आया पीछे। हमारा फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 110 बराबर क्या है? PRT/100। तो 440, 370, 220 और 110 करेंगे, सबका सम कर लो। 400, 300, 700, 700 और 200 हमारे पास क्या है? 900, 900 हमारे पास कितना है? क्या 400, 300, 700, 700, 200, 900, 900 और हमारे पास एक हो गया कितना? 1000। 40, 30, 70, 100 हमारे पास हो गया 1100। तो 1100 इंटू में रेट इंटू में 1/12 और अपॉन में कर दो प्यारे बच्चों 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अगर इसको देखेंगे तो ये हमारे पास 10 पे जाएगा, आएगा प्यारे बच्चों R बराबर 120% ही। इसमें कोई लफड़ा नहीं है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि हम इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट वाले को 2 ही फॉर्मेट है, हमें एक रेट ज्ञात करने वाला और एक किस्त का मान ज्ञात करने वाला क्वेश्चन। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है और इसी आधार पर हमें इन क्वेश्चनों के करने हैं। तो जिन लोग अब क्या करना है, दूसरी बार जब आप इस वीडियो को देखें तब इसके साथ साथ फेयर नोट्स बनाएं और इंस्टॉलमेंट वाली समस्या का समाधान हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो आज यहां पे इस वीडियो का मैं यहां पे एंड करता हूं। ये सिंपल इंटरेस्ट की हमारे पास क्या थी? इंस्टॉलमेंट थी। धन्यवाद।